एक भयावह साजिश, एक घातक राक्षस और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति। प्रस्तुत है अघासुर वध की रोमांचक कथा। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस पूतना और बकासुर के वध का समाचार सुनकर भय और क्रोध से भर चुका था। एक भविष्यवाणी ने उसे वर्षों से बेचैन कर रखा था। देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल बनेगा। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे श्री कृष्ण को मारने की उसकी सारी चालें असफल हो रही थी। श्री कृष्ण जीवित थे और गोकुल के हरे भरे जंगलों में अपने ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे, परंतु कंस ने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण को मारने के लिए पहले उसने पूतना और बकासुर भेजे और अब उसने भेजा सबसे भयंकर दानव अघासुर। वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। उसने शपथ ली वह श्री कृष्ण को अवश्य समाप्त करेगा। अघासुर ने श्री कृष्ण को मारने की एक घातक योजना बनाई। उसने अपने शरीर को एक विशाल गुफा जैसा बना लिया, बिना हिले डुले पत्थर की प्रतिमा हो गया और अपने विशाल काये जबड़े खोल दिए। उसकी आंखों में छलकता क्रूर आनंद था, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण और उनके मित्र शीघ्र ही उसमें प्रवेश करेंगे। एक दिन प्रभु ग्वाल बाल के साथ वृंदावन के मनोहारी अरण्य में आंख मिचौली खेल रहे थे। बाल सखाओं ने उस गुफा को देखा और उल्लास से चिल्लाए, देखो कितनी बड़ी गुफा है, चलो अंदर चलते हैं। परंतु कृष्ण ठहर गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई देख ली। यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि अजगर का रूप धारण किए राक्षस अघासुर था। यह मृत्यु का द्वार था। अपने मित्रों को बचाने के लिए श्री कृष्ण निडर होकर उस भयंकर दानव अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और उसी क्षण अघासुर ने अपने विशाल जबड़े बंद कर लिए। अघासुर ने सोचा कि उसने श्री कृष्ण को निगल लिया है, परंतु वह नहीं जानता था कि वह स्वयं अपने काल के समीप जा चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपना शरीर विशाल कर लिया। अघासुर की आंखें फटी रह गईं, उसकी शिराएं फटने लगीं, उसका शरीर दर्द से तड़पने लगा और फिर जो भगवान श्री कृष्ण को निगलना चाहता था वह स्वयं काल के गाल में समा गया। परंतु श्री कृष्ण केवल दंड देने वाले नहीं, मोक्षदाता भी हैं। उसका पाप समाप्त हुआ और वह परम धाम को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार सत्य, करुणा और धर्म की विजय हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।